Electric field due to a system of charges. Consider a system of charges q1, q2, q3 till qn with position vectors r1, r2 till rn relative to some origin O. Like the electric field at a point in space due to a single charge, electric field at a point in space due to the system of charges is defined to be the force experienced by a small unit test charge placed at that point without disturbing the original positions of charges q1, q2 till qn. तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ऑरिजिन, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ठीक है। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड P पे। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 है, दिख रहा है हमको इस डायरेक्शन में। इस Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 है इस डायरेक्शन में, दिख रहा है। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है E है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P हम लोग कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P हम लोग निकालेंगे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट द पॉइंट P। तो उससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये है ऑरिजिन, ठीक है। और लेट अस से कि यहाँ पे है एक चार्ज 2 कूलम का, है ना। ये हो गया 5 मीटर पे, क्लियर है क्या? यहाँ पे है चार्ज 4 कूलम का, लेट अस से, ठीक है, 6 मीटर पे, क्लियर है क्या? हमको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 5,6 पे है, क्लियर है क्या? ये है पॉइंट P, यस और नो? तो ये 2 कूलम के कारण इस डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका वैल्यू हो जाएगा K इंटू 2 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? 6 मीटर, 6 मीटर स्क्वायर। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K इंटू 4 कूलम डिवाइडेड बाय 5 मीटर। फाइव मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? K इंटू 4/25 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया K इंटू 2/36 1/18 कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है क्या? इसको ये हो गया I कैप और ये हो गया J कैप। रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ओवर, ये हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं EX क्योंकि I डायरेक्शन में है। इसको हम लोग बोल सकते हैं EY जो कि J डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, और एंगल जो है थीटा है, तो tan थीटा हो जाएगा EY डिवाइडेड बाय EX, क्लियर है? लिख लीजिए इसको। ठीक है। We can use Coulomb's law and the superposition principle to determine the field at a point P denoted by position vector R. Electric field E1 at R due to Q1 at R1 is given by electric field 1. तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये Q1 है, इस Q1 के कारण ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दिख रहा है। ये Q2 है, इसके कारण E2 हो गया, ये Q3 है, इसके कारण E3 हो गया, और ये Q4 है, इसके कारण E4 हो गया, क्लियर है क्या? अब इन चारों का वेक्टर एडिशन जो है वो हम लोग को देगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E, where R1P is a unit vector in the direction from Q1 to P and R1P is the distance between Q1 and P. In the same manner, electric field E2 at R due to Q2 at R2
is E2 is equal to this much, where R2P is the unit vector. ठीक है, सिमिलर एक्सप्रेशंस होल्ड गुड फॉर फील्ड्स E1 है ना, E3 E4 En जितना भी चार्ज रहे. By the superposition principle, the electric field E at R due to the system of charges is shown as. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सारे का वेक्टर समेशन. कोई दिक्कत नहीं. E is a vector quantity that varies from one point to another point in space and is determined from the positions of the source charges. Next, physical significance of the electric field. You may wonder why the notion of the electric field has been introduced here at all. After all, for any system of charges, the measurable quantity is the force on a charge, which can be directly determined using Coulomb's law and the superposition principle. Why then introduce this intermediate quantity called the electric field? For electrostatics, the concept of electric field is convenient but not really necessary. Electric field is an elegant way of characterizing the electric environment of a system of charges. तो बेसिकली क्या है कि जब एक चार्ज है तो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है. ज़्यादा चार्जेस हैं तो ज़्यादा अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिजेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो जब अलग अलग चार्जेस हैं, है ना, यहाँ पे देखिए ये माइनस क्यू और माइनस क्यू रखे हैं हम लोग, तो इन्वायरमेंट में, वातावरण में किस प्रकार से फील्ड पैदा होता है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज को रखिएगा तो ये चार्ज जो है इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. यहाँ पे रखिएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे रखिएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा. और अगर यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. ठीक है, तो ये जो सेटअप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, अलग अलग चार्जेस के द्वारा वो डिटरमिन करता है कि किस प्रकार फोर्स लगेगा. Electric field at a point in the space around a system of charges tells you that the force the unit positive test charge would experience if placed at that point without disturbing the system. Electric field is a characteristic of the system of charges and is independent of the test charge that you place at a point to determine the field. ठीक है, तो it is independent of the test charge. ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए. यहाँ पे देखिए इन दोनों के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, जो कि हम लोग देख रहे हैं. अब जो है छोटा सा चार्ज हम लोग ला के रखेंगे कहीं पे भी, जैसे कि मैंने कि यहाँ पे रखे तो इस डायरेक्शन में हो गया फोर्स, यहाँ पे रखे तो इस डायरेक्शन में हो गया फोर्स. ठीक है, तो ये छोटा चार्ज के कारण भी तो फील्ड होगा ना, लेकिन हम लोग ये वाला फील्ड इसके कारण जो फील्ड होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे कंसिडरेशन. क्लियर है क्या? ठीक है. The term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point. Electric field is a vector quantity since force is a vector quantity. Field भी जो है vector quantity. The true physical significance of the concept of electric field, however, emerges only when we go beyond the characteristics and deal with the time-dependent electromagnetic phenomena. Suppose we consider the force between two distinct charges Q1 and Q2 in accelerated motion. Now, the greatest speed with which signal or information can go from one point to another is c, the speed of light. Thus, the effect of any motion of Q1 and Q2 cannot rise instantaneously. There will be some time delay between the effect force on Q2 and the cause, that is motion of Q1. It is precisely here that the notion of electric field is natural and very useful. अब क्या ये बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कोई चार्ज था, है ना, ये देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि कोई चार्ज है प्लस क्यू जिसके कारण अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फील्ड है. क्लियर है क्या? सॉर्ट ऑफ ठीक है, ऐसा फील्ड है अलग अलग डायरेक्शन में. क्लियर है क्या?
तो इसके कारण जो है जो फील्ड यहां पे होगा, कुछ होगा ये, अगर ये r दूरी है, r1 दूरी है, तो हो जाएगा के क्यू बाय r1। अब इसको हम क्या किए, इसको हम यहां से हटा करके हम लेट से कि यहां पे लेके चले गए, प्लस क्यू को हम यहां पे लेके चले, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो हो जाएगा r2 ना, ठीक है। अब जो है फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में होगा, जो कि हो जाएगा के क्यू बाय r2 स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए कि जब ये यहां पे था तो फील्ड था इस डायरेक्शन में, के क्यू बाय r1 स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। अब जब हम उसको हटाते हैं तो हटा के जब हम यहां पे रखे, तब अब यहां से फील्ड जनरेट हुआ और इधर हुआ ना, यस और नो। तो यहां पे जो है फील्ड चेंज होने में टाइम लगता है, फील्ड चेंज होने में यहां पे टाइम लगेगा, और वो टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जितना भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट के स्पीड से जो है फील्ड चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। द नोशन ऑफ द फील्ड है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट फोर्स ऑन Q2 and the cause that is motion of Q1. It is precisely here that the notion of electric field, electromagnetic field is natural and very useful. The field picture is this: the accelerated motion of charge Q1 produces electromagnetic waves which then propagate with the speed c, reach Q2 and cause a force on Q2. The notion of a field elegantly accounts for the time delay. Thus, even though electric and magnetic fields can be detected only by their effects on charges, they are regarded as physical entities and not merely mathematical constructs. They have an independent dynamics of their own, that is, they evolve according to the laws of their own. They can also transport energy. Thus, a source of time-dependent electromagnetic fields turned on for a short interval of time and then switched off leaves behind propagating electromagnetic fields and transporting energy. The concept of field was once introduced by Faraday and now is among the central concepts in physics, ठीक है। तो ये जो टाइम डिले होता है that is due to electric field, ठीक है। और ये देखिए कितने से ट्रेवल कर रहा है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है विच देन प्रोपगेट विथ द स्पीड c, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर है क्या, ठीक है। द नोशन ऑफ द फील्ड एलिगेंटली काउंट्स, नोशन ऑफ फील्ड, दिस एलिगेंटली काउंट्स फॉर notion of field elegantly accounts for the time delay, ठीक है। So thus even though electric and magnetic fields can be detected only by their effects, they are regarded as physical entities. क्योंकि अब डिले हो रहा है तो इसका मतलब कि पक्का फील्ड पहले था, क्लियर है क्या, तो देख है ना, these are regarded as physical entities, तो ये एक्चुअली है, फील्ड है, सराउंडिंग में exerted है, ठीक है, not merely mathematical constructs. They have an independent dynamics of their own, that is, they evolve according to the laws of their own. They can also transport energy. और फील्ड के द्वारा जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो सकता है. Thus, a source of time-dependent electromagnetic fields turned on for a short interval of time and then switched off leaves behind propagating electromagnetic fields transporting energy. तो अब क्या ये बोल रहा है, ये भैया जी बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने जो है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा, क्लियर है क्या, तो ये अब हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, यस और नो, क्लियर है क्या, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको जीरो चार्ज कर दिया, क्या किया, जीरो चार्ज। तो ये जो है जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था लेट से इस डायरेक्शन में, अब ये जीरो चार्ज हो गया, अब तो नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो प्रोड्यूस किया था ना, ये
वेव की तरह ये आगे जाता रहेगा। तो ठीक है, जब टाइम पे हम लोग स्विच ऑफ किए इसको, जब इसका चार्ज 0 हो गया तो ऐसा यहां पे था, ऐसा फील्ड था। थोड़े समय के बाद आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, इसके कारण तो चार्ज 0 है, फील्ड 0 है, लेकिन ये जो पहले प्रोड्यूस किया था ये यहां पे आ गया है। समझ में? यस और नो? तो मानिए कि ये चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, और इसको हम लोग स्विच ऑफ करके 0 कर दिए। क्या किया? 0 कर दिए, ठीक है ना। और यहां पे हम F को रखे हैं, सॉरी एक और चार्ज को रखे हैं, Q0 को रखे हैं। तो ये Q0 पे एक्चुअली फोर्स लगेगा ना F, यस और नो? और ये इसका वैल्यू होगा K Q0 बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या किए, इसको स्विच ऑन किए और स्विच ऑफ कर दिए। तो यहाँ पे जो है थोड़े समय के लिए है ना, तो ये जो फील्ड है ये फील्ड गया, जा रहा है कितने के स्पीड से, c के स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पे गया और इसको हल्का सा पुश किया और उसके बाद फिर खत्म हो गया, आगे फोर्स लगा फिर खत्म हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग जो है पॉन्ड है, क्या है ये पॉन्ड में हम लोग जो है जब पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, ऐसा रिंग फॉर्म होता है और रिंग जाता है ना। तो अब यहां पे अगर कुछ होगा, ठीक है, तो क्या होगा ये वेव के कारण ये थोड़ा सा उठेगा फिर वहीं आ जाएगा और उसके बाद फिर ये वेव आगे बढ़ जाएगा। सेम चीज यहां पे होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, दैट्स इट।